तो हम बात करेंगे दिनेश मलिक रहे, जो जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन है और आज आम आदमी पार्टी में शामिल है। कांग्रेस के नेता रहे हैं दिनेश मलिक। मलिक साहब, आप कांग्रेस के नेता रहे हैं, आज आम आदमी पार्टी में, क्या वजह है कि आम आदमी पार्टी में के प्रति रुझान क्यों बढ़ा आपका? कि आम आदमी पार्टी के हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनको आज देश पूरा आम आदमी, देश की जनता प्रधानमंत्री के रूप में देख रही है कि अगर इस देश का वास्तव में ही कुछ भला कोई कर सकता है तो अरविंद केजरीवाल जी करेंगे। जिस तरीके से उन्होंने दिल्ली में बदलाव किए हैं, पंजाब गवर्नमेंट बनाते ही एक बहुत अहम फैसला लिया है कि जो पुराने पेंशन मिलती थी जिन एमपी और एमएलएज को, वो तुरंत बंद कर दी गई है। इसी तरीके के सार्थक कदम उठाने की आज देश में जरूरत है। आज सभी लोग वाकिफ हैं कि किस तरीके से महंगाई, किस तरीके से भ्रष्टाचार देश की कमर तोड़ रहा है। तो हम सब लोग आज इसी उम्मीद पे और इसी भरोसे पे कि भाई अच्छा हो देश में, अरविंद केजरीवाल जी को लाना चाहते हैं आगे। क्या लगता है कि हरियाणा में अब आप लोग कहने लगे हैं हरियाणा में इस बार आपकी 80 बार, ये दावा कर रहे हैं आप? पंजाब के बाद अब हरियाणा की बारी है। हरियाणा में अगली सरकार पूर्ण बहुमत से, बल्कि 90 सीटों में से 90 की 90 सीटें केजरीवाल जी को जाएंगी। ये आज जनमानस जानता है इस बात को, क्योंकि पंजाब में जिस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं, पंजाब में आम आदमी का भला किया जा रहा है, उसी तरीके से हरियाणा इसको पंजाब की राह पे दोहराएगा। ये हमारे बीच में दिनेश मलिक, फरीदाबाद जिला परिषद के पूर्व चेयरमैन। उन्होंने कहा कि हरियाणा में इस बार आम आदमी पार्टी की सरकार होगी पंजाब की तरह। नरेश चौहान जी, अपने पार्टी के संस्थापक सदस्यों में से एक हैं। अंदर आपका दक्षिण हरियाणा जोन की मीटिंग चल रही है, तो आम आदमी पार्टी आज खास लोगों की पार्टी बन रही है। अंदर भीड़ बहुत है, कुर्सियां हैं लेकिन बैठने के लिए लोग ज्यादा हैं। सर, ये ऐसी बात है, आम आदमी पार्टी का बढ़ता हुआ परिवार है। हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतने लोग आ सकें, और हमारी उम्मीद से ज़्यादा लोग यहाँ पर आए, इसीलिए यहाँ पर कुर्सियाँ थोड़ी कम पड़ गई हैं। और आम आदमी परिवार है, इसमें तो ऐसा ही होता रहता है जी। अच्छा, इस बार कहा जा रहा है कि जब पहले तो ये आम आदमी पार्टी थी, अब ये आम आदमी पार्टी से खास लोगों की पार्टी बनती जा रही है, धन्ना सेठों की पार्टी बनती जा रही है। नहीं सर, थोड़ी सा इसमें सोचने वाली बात है। ये आम आदमी पार्टी ही है, मगर ये एक तो दोहरी शिक्षा नीति है, उसे उस प्रणाली को खत्म करके केरल लाई है। क्योंकि हर व्यक्ति को शिक्षा जरूरी है आज के टाइम में। और स्वास्थ्य के बारे में, स्वास्थ्य सुविधाएं जो बहुत बढ़िया की दिल्ली के अंदर, इसी तरह का तरीका से इस पार्टी ने जो व्यवस्था की है वो सबसे बेस्ट व्यवस्था की है। हॉस्पिटलों की, स्कूलों की, पानी की, शिक्षा की, ऐसे काम किए हैं इस पार्टी ने। इसलिए ये खास भी कह सकते हो आप, इसने अलग तरीके से काम किए हैं। अच्छा, जो कार्यकर्ता है, आम कार्यकर्ता जो संस्थापक है, उनमें काफी लोगों में अंदर अंदर नाराजगी भी। आप पिछले दिनों रेस्ट हाउस में मीटिंग हुई थी, आप लोगों ने नाराजगी भी प्रकट की थी मूलचंद बड़गुजर के साथ भी, और जब दूसरे नेता आए थे। नहीं सर, ऐसी बात कुछ नहीं है। ऐसे कोई हमारे आपसी कोई ऐसे कभी कभार जो अलग से फ्रंटल में कोई मतभेद हो जाते हैं, उसकी बात के बारे में हम अपने सीनियर जो हैं उनसे बात रखने चाहते थे कि पार्टी में ये चल रहा है, ये बातें हो रही हैं। बाकी पार्टी में ऐसी कोई भी हमारी आपस में कोई ऐसे मतभेद ही हैं, बाकी ऐसे पार्टी से कोई भी अलग नहीं है पार्टी। अच्छा, जो रूसा रूसी थी वो आप शांत हो गई हो? नहीं जी, ऐसी हमारी रूसा कोई नहीं थी, आपस में थोड़े से मतभेद थे, वो गिला शिकवा हमारे दूर हो चुके हैं। आपका वीडियो वायरल हो रहा है बहुत ज्यादा। हाँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे जो गिला शिकवा थे वो हमारे बिल्कुल दूर हो चुके हैं। और जो पुराने कार्यकर्ता हैं वो भी अब आगे फ्रंटल पे आएंगे। और हमारे जो जो हमारे श्री अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनका सख्त आदेश है कि जो भी हमारे अन्ना आंदोलन के जो पुराने साथी हैं, संघर्षशील साथी हैं, उन्हें आगे लाया जाए। अन्ना आंदोलन के दौरान के कार्यकर्ताओं के हाथ से कमान निकलती जा रही है। आम लोगों की पार्टी है लेकिन धन्ना सेठों की पार्टी बनती जा रही है। जनाब, ऐसा कुछ नहीं है कि अन्ना आंदोलन के जो पुराने जो हमारे कार्यकर्ता हैं, आज भी हमारे बीच में कुलदीप कौशिक जी हैं, हमारे बहुत प्रिय जो कि फाउंडेशन मेंबर हैं। हमारे फाउंडेशन जफरुद्दीन जी हैं। ऐसा कुछ नहीं है, आज भी हमारे पदों पे हैं और हमारे लिए सम्मान्य हैं। और इन्हीं के द्वारा हम सभी यहाँ पे जुड़े हुए हैं और इन्हीं की विचारधारा के साथ में आज भी पार्टी आगे चल रही हुई है। ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे है। बाकी आगे आगे कार्यकारिणी की जो समिति विधानसभा वाइज और ग्राम सभा वाइज में सभी को पद मिलेंगे, चाहे वो किसी भी क्षेत्र लेवल पे है, छोटे से छोटा जो कार्यकर्ता है, चाहे बड़े से बड़ा कार्यकर्ता है, सभी को आगे सभी को पद मिलने वाले हैं। देवेंद्र चौहान जी, आप भी पार्टी के पुराने कार्यकर्ताओं में से एक है,
पार्टी में आम कार्यकर्ता की कदर कुछ कम होती जा रही है, ऐसा देखने में आया, सुनने में भी आया है, सोशल मीडिया से भी पता चलता है, क्या वजह है? देखो, ऐसा कोई पार्टी में ऐसा कोई मतभेद नहीं है। कोई कहना, कोई छोटी मोटी कोई बातें हो जाती हैं, वो सुलझा ली जाती हैं। ऐसा कोई मतभेद नहीं है पार्टी में। सब कार्यकर्ता सब इकट्ठे हैं और एक साथ हैं। अच्छा, आज जो मीटिंग हो रही है दक्षिण हरियाणा की जोन की मीटिंग हो रही है, इससे क्या प्रभाव पड़ेगा? इससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। लाखों लोग, हजारों लोगों की संख्या में रोज डेली जो है आम आदमी पार्टी ज्वाइन लोग कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी ज्वाइन करते रहेंगे। हमारे बीच में है आम आदमी पार्टी के पूर्व जिला अध्यक्ष कुलदीप कौशिक, जिन्होंने पार्टी की स्थापना से लेकर अब तक सींचा है, उसको पाला पोसा है। आज जो पार्टी का इतना वट वृक्ष देख रहे हैं, उनमें कुलदीप कौशिक जैसे कार्यकर्ताओं की भी काफी भूमिका रही है। कुलदीप जी, आज आम आदमी पार्टी बहुत बड़ी पार्टी हो गई है। पहले तो आप लोग अकेले चलते थे, टोपियां भी गिनी चुनी होती थी, अब कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है कि पार्टी का जो है कुनबा बढ़ रहा है, विस्तार हो रहा है, विकास हो रहा है पार्टी का। एक्चुअली वो उस विचार का विस्तार हो रहा है जिस विचार को लेके चले थे कि भाई एक आम आदमी को जो टैक्स देता है, मैं बात कहता हूँ वैसे जनरली, कि भाई हम जो है टैक्स के रूप में खजाना देते हैं और वोट के रूप में खजाने को खर्च करने की पावर देते हैं। हम सब लोग मिलके, चाहे वो माचिस की डिबिया हो, कितने सैकड़ों तरह के टैक्सेस हैं जो हम सब लोग मिलके देते हैं। एक 5 साल में एक विधायक, केवल विधायक, कई 100 करोड़ का बन जाता है। हम देखते हैं, किसी को भी देख लीजिए, किसी भी पार्टी में इतनी लूट होती है उस साझे के धन की, उस खजाने की। अब उसको रोकना था। अगर वो, हम जैसे दिल्ली में हम कामयाब हुए, उसको खजाने को लुटने से, यानी उसकी लुट्टस को, यानी कि बंदर बांट को हमने दिल्ली में रोका, तो हम बहुत अच्छे काम कर पाए। हम बहुत अच्छे स्कूल, अस्पताल, मोहल्ला क्लिनिक, और जिस तरीके से हमने बिजली सस्ती की, उसके बाद भी हमारी जो, आप देखेंगे जो बजट था वो भी हमारा 3 गुना हो गया। पहले 30,000 था, 72,000 करोड़ का जो है हमारा बजट है दिल्ली का। यानी कि अरविंद जी ने बेईमानी को रोका है, बंदर बांट को रोका है और विकास के काम किए हैं। लोग कहते हैं कि भाई फ्री दे रहे हैं, मैं ये कहूँगा कि वो हमारा ही तो पैसा है। अगर वो हमें सुविधाओं के रूप में, साधन के रूप में यदि हमें वापस मिल जाता है तो क्या बुराई है, हमारा ही पैसा है। और वो कलेक्टिवली, सामूहिकली और सामाजिक काम के लिए यदि मिल रहा है, जैसे अच्छे स्कूल होने ही चाहिए। अब प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा नहीं सकते, इतनी अच्छे हॉस्पिटल होने ही चाहिए, दवाई मिले, जहाँ पे डॉक्टर्स हो, जहाँ पे इलाज हो, फ्री हो, ऐसे बिजली सस्ती होनी चाहिए। और वो अब आप लोग कहने लग गए हैं अब की बार 80 बार, पंजाब जीत के बाद का नशा है या उससे पहले उसका असर है ये तो हमें विश्वास था कि लोगों को समझ में आया, थोड़ा देर में आया। पहले भी हमने चुनाव लड़ा, आपको मालूम है, हम सब लोगों की जमानतें जब्त हुई, तो हुई है, हमने स्वीकार किया है। लेकिन हमारा ये विश्वास कि लोगों को समझ में आएगा। लोगों को मालूम ही नहीं है, लोग विकास चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, परिवर्तन चाहते हैं, लोग अच्छी खुशहाल व्यवस्था चाहते हैं। वो प्रूव किया है, वो हमने सिद्ध किया है कि भाई हमने खुशहाल व्यवस्था दी है, लोगों ने भरोसा किया है। हमने पंजाब में उसके काम को देख के भरोसा करके पंजाब में प्रचंड बहुमत दिया। वही हाल अब हरियाणा में होने वाला है। 117 में से 92 और दिल्ली में 63 जी। और अब हरियाणा में 90 में से कितनी सीटें लेंगे? हम तो ये सोच रहे हैं कि एक बार तो हमारी दिल्ली में 67 सीटें आई थी, मालूम है जी, है ना? पहले 28, फिर 67, फिर 62। अब पंजाब में हमारी 92। तो हम यहाँ भी यही चाहते हैं कि भाई पंजाब से भी अच्छा हम यहाँ करके दिखाएं, पंजाब से भी अच्छा होगा। मैं ये इतना ही कहना चाहूँगा कि पंजाब को भी पार करेगा। आपने कहा जो सपना देखा था आम विचारधारा का वो आगे बढ़ा है, वो आज नजर आने लगा, उसका फल नजर आने लगा है। जी। अंदर स्वागत समारोह चल रहे हैं, जी। आप लोग बाहर हो, यही तो पीछे हो, आप बैंक बेंचर बन गए। वजह नीम का जो पत्थर होता है ना, उसी पे पूरा भवन होता है। ये केजरीवाल का विश्वास है, ये व्यक्तियों की पूजा, व्यक्तियों की माला। ये मैं इसके फेवर में नहीं हूँ, व्यक्तियों के मैं कभी फेवर में नहीं रहा, अभी भी नहीं हूँ किसी भी व्यक्ति के। हम विचार से जुड़े थे, विचार से जुड़े हुए हैं। अब आदमी अंदर हो, पीछे हो, कुर्सी पे हो, माला पहने हो, पद पे हो, प्रतिष्ठा हो, वो मायने नहीं रखती भूटानी जी, मेरे लिए कम से कम मायने नहीं रखती। मैं अगर उस बदलाव को मोहन करे, सोहन करे, रामलाल करे, श्यामलाल करे, वो बदलाव चाहते हैं, लोग परिवर्तन चाहते हैं। अरविंद जी वही तो करे। अब इसे, जब हमारी पार्टी जब बनती है तो उसमें व्यक्ति थोड़ी मैटर करता है कि कौन व्यक्ति। आपने देखा है पंजाब में भी वही वही आडंबर से दूर रहना चाहते हैं और आडंबर आप पूरा अपना रहे हैं। माला 1 घंटे तक माला पहना रहे हो एक दूसरे को, और टोपियां पहना रहे हो और पगड़ी पहनवा रहे हैं।
ये तो वही बात हो गई, कांग्रेस और आप में फर्क क्या रहा? नहीं, इस बात को मैं कम से कम अच्छा नहीं मानता हूँ। मेरे तो नारे अगर भूटानी जी सुनोगे ना आप, अगर मुझे फाउंडर मेंबर संस्थापक सदस्य समझते हो, यदि समझते हो कि मैं पार्टी से पहले जुड़ा हूँ, तो मेरे नारे तो ये हैं, मेरे अपने। अब वो किसी के समझ में आए नहीं। न्याय निष्पक्षता ईमानदारी जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्याय पक्षपात बेईमानी मुर्दाबाद मुर्दाबाद। न्याय निष्पक्षता ईमानदारी जिंदाबाद जिंदाबाद, अन्याय पक्षपात बेईमानी मुर्दाबाद। व्यक्तियों के नारे नहीं होने चाहिए, व्यक्तियों की पूजा नहीं होनी चाहिए, व्यक्तियों को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देना चाहिए। विचार को व्यक्ति नहीं रहे तो, अरविंद जी नहीं रहे तो, व्यवस्थाएं तो होनी चाहिए, मैं नहीं रहा तो मेरी व्यवस्थाएं तो ठीक होनी चाहिए ना, मेरे घर परिवार के मेरे संस्कार तो होने चाहिए। तो उसकी नींव रखी है, उस नींव पे चलना है और उसी पे चलना चाहिए। व्यक्ति तो आज है, कल नहीं रहेगा। व्यक्ति को सबका शरीर एक जैसा है, लेकिन विचार, वो व्यवस्था, वो भाव, वो विश्वास, वो त्याग, वो निष्ठा, उसकी जरूरत है। पहले जब नहीं रहेगा आदमी तब भी जरूरत रहेगी, तब भी जरूरत रहेगी। तो हम तो उसको पैदा करना चाहते हैं सब में, सबको केजरीवाल बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि ये परिवर्तन सबको चाहिए, केजरीवाल को नहीं, सीएम को नहीं, ये मंत्रियों को एमएलए को नहीं, ये व्यवस्था तो हम स्वयं को भी चाहिए, सबको चाहिए। सब 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 शामिल है, सब नेता है, सब लीडर्स है कि अपने उसको अपनी सब चौकीदार है कि भैया मेरे पैसे की लूट तो नहीं हो रही, ये विधायक एमएलए उसकी कहीं बेईमानी तो नहीं कर रहे, भ्रष्टाचार तो नहीं कर रहे। ये सबको जिम्मेदार, सबको लीडर होना, सबको अवेयर होना, ये चाहूँगा। तो ये थे कुलदीप कौशिक। केजरीवाल की विचारधारा आगे बढ़ना चाहिए, बढ़ भी रही है और आगे बढ़ेगी भी थी। पंजाबी धर्मशाला में दक्षिण हरियाणा जोन की जो मीटिंग हो रही है, उसमें जो आडंबर रचे गए हैं आज, उसको लेकर भी नाखुशी जाहिर की है कुलदीप कौशिक ने। पंजाबी धर्मशाला से सतीश भूटानी।